प्यारे दोस्तों, सच्चे दोस्त प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा और इस नए एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूं। प्यारे दोस्तों, आपकी तरह मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि हम उन लोगों के बारे में जान पा रहे हैं जिन्होंने मसीह यीशु के साथ वक्त गुजारा। वो यीशु मसीह को देखते थे, उनसे बातें करते थे और अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त उनके साथ गुजारते थे। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगियां ही यीशु मसीह को दे दी और दुनिया की परवाह किए बगैर दिन रात खिदमत के काम में मसरूफ हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिन गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ उन्होंने भी यीशु मसीह की खुशखबरी की मुरादी को दूसरों तक पहुंचाने में बाकी शागिर्दों के शाना बशाना काम किया। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के गेस्ट से, जिनका नाम है मुकद्दस यकूब रसूल। हेलो मुकद्दस यकूब, कैसे हैं आप? आपको यहाँ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी के बारे में जानकर हम बहुत से बरकतें हासिल करेंगे। शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम का आगाज किया ताकि जो बच्चे इस प्रोग्राम को देखे वो मसीह यीशु के और पास जाए और उसके अच्छे दोस्त बन जाए जैसे हम हैं। हौसला अफजाई करने का शुक्रिया। दोस्त हों तो ऐसे जिन्होंने अपने दोस्त यानी मसीह यीशु की खुशखबरी की मुरादी को दूसरों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और ये आपकी मसीह यीशु से मोहब्बत ही तो है जो आज दुनिया आपके बारे में जानना चाहती है और आपसे मोहब्बत करती है। बहुत शुक्रिया, मगर ये सारी तारीफ यीशु मसीह को दी जाती है। वो आम नहीं बल्कि खास है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात कही आपने। लेकिन मुकद्दस यकूब, जहाँ तक मैं जानती हूँ मसीह यीशु के शागिर्दों में दो का नाम यकूब था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कैप्टन, दरअसल यीशु मसीह के शागिर्दों में दो लोग जिनका नाम यकूब था, एक यूहन्ना का भाई और दूसरा मैं यकूब था। और मुझ में और उसमें फर्क करना मरकज की अंजील में मुझे छोटे यकूब के लक़ब से नवाजा गया और मुझे यकूब दूम के नाम से भी जाना जाता है और मेरे बाप का नाम हल्फाई बताया गया है। अरे वाह, आपने तो फौरन हमारी मुश्किल का हल कर दिया मुकद्दस यकूब। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको छोटा यकूब क्यों कहा गया? कैप्टन, इसकी दो वजह है। इसकी पहली वजह कि मैं यूहन्ना के भाई यकूब से छोटा था और दूसरी बात के शागिर्दों में भी अदना दर्जे का शागिर्द था जबकि दूसरा यकूब आला दर्जे का शागिर्द था। आप अदना और वो आला, लेकिन यीशु मसीह के नजदीक तो सब एक जैसे थे, फिर ये फर्क क्यों? ऐसी बात नहीं है। हकीकत में यीशु मसीह ने हम 12 को 3-3 के ग्रुप में रखा था और हमारे 4 ग्रुप थे और बड़ा यकूब पहले वाले ग्रुप में था और ये ऐसा ग्रुप था जो हर वक्त यीशु मसीह के साथ साथ होता था और मैं चौथे ग्रुप में होता था, इसीलिए। अच्छा, तो ऐसा है यकूब। अक्सर मैं गौर व फिक्र करती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में आपके नाम के सिवा ना आपके किसी काम का जिक्र है और ना किसी बात का। जनाब, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं क्योंकि बाइबल में मेरा नाम आ जाना यही काफी है और मैं तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे रसूल मुकर्रर किया। क्या इससे बड़ी मेरे लिए और कोई बात हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। जी, और बाइबल में और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कामों का जिक्र मिलता पर नाम दर्ज नहीं। जी, ये तो है। कैप्टन, आप तो जानती है कि यीशु मसीह के साथ सिर्फ हम शागिर्द नहीं होते थे बल्कि चंद औरतें भी होती थी जो खिदमत गुजारी का काम करती थी। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि उन औरतों में मेरी माँ भी शामिल थी। अरे वाह, क्या ये सच है? तो फिर क्या नाम है आपकी माँ का? मेरी माँ का नाम मरियम है। हैरान मत हो क्योंकि ये यीशु मसीह की माँ मरियम नहीं, ये दूसरी मरियम जो मेरी माँ है। जी बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि बाइबल मुकद्दस में अक्सर जगहों पर ऐसा लिखा है कि मरियम और दूसरी मरियम, तो इसका मतलब वो जो दूसरी मरियम का जिक्र है वो आपकी माँ का है। जी, मेरे लिए ये निहायत खुशी की बात है कि मेरी माँ ने मिलकर यीशु मसीह के साथ खिदमत की। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतनी सारी मालूमात दी।
बेशक बाइबल मुकद्दस में आपका जिक्र हमारे लिए बाइसे बरकत है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पूरी बाइबल सिर्फ यीशु मसीह के कामों को बयान करती है और बाकी तमाम इन कामों का हिस्सा है। और यीशु मसीह के साथ रहकर हमने खुदा की कुदरत को भी जाना। हालेलुया। मुकद्दस याकूब, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें यीशु मसीह के बारे में कोई खास बात बताएं। कैप्टन, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आप मुझसे भी पूछें ताकि मैं रब्बी की शान बयान कर सकूं। जी बिल्कुल, आप दिल खोल कर मसीह की शान बयान कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह ही दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी हस्ती है जिसके वसीला से निजात मिल सकती है, क्योंकि बाकी तमाम इंसानों के लिए लफ्ज बनी आदम इस्तेमाल हुआ, लेकिन मसीह के लिए इब्ने आदम लफ्ज इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वही कामिल इंसान और कामिल खुदा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुकद्दस याकूब, अब मैं चाहती हूँ कि आप किसी ऐसे मौजज़े के बारे में बताएं जिसमें मसीह यीशु ने किसी के गुनाहों को माफ किया हो। जी बिल्कुल, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बाज फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिलफौर यसु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। हालेलुया। बेशक मसीह यीशु दूसरों के गुनाहों को मुआफ करता और निजात देता है। जी, उसी के वसीला से हमने निजात पाई और हमेशा की जिंदगी भी उसी के वसीला से मिलती है। आमीन। मुकद्दस याकूब, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चों को हमेशा की जिंदगी से मुतालिक बाइबल मुकद्दस की कोई आयत सिखाएं। जी, कलाम में से मैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 36वीं आयत सिखाना चाहता हूँ, जिसमें यूं लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आमीन। मुकद्दस याकूब, आप जाने से पहले हमारे देखने वाले नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तमाम देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि मसीह के लिए छोटे छोटे काम करने से दरेग ना करें, क्योंकि मसीह के साथ रहकर हमने बहुत खिदमत की। बेशक इनका जिक्र बाइबल में मौजूद नहीं। मसीह के पास हमारी खिदमत का बहुत बड़ा अजर था। कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि जो भी किया मसीह की मोहब्बत में किया।
और अगर आप भी चाहते हैं कि मसीह आपको अजर दे तो फिर मसीह के लिए खिदमत करें, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए और यीशु मसीह से मुतालिक इतनी खूबसूरत बातें बयान की। कैप्टन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मसीह की गवाही देने का मौका दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। मैं आपको मुकद्दस याकूब की जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ कि बेशक उनको बाइबल मुकद्दस में छोटे याकूब का लक़ब दिया गया, लेकिन उन्होंने मसीह यीशु के खिदमत गुजारी का काम बहुत ही दयानतदारी और जुर्रत से किया। इनका मकसद शोहरत पाना बिल्कुल भी नहीं था और ये बात मसीह यीशु जानता था। सो दोस्तों, अगर किसी जगह पर आपको छोटा रुतबा मिला है तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि आप दयानतदारी से काम करें और मसीह की खिदमत करें ताकि दूसरे आपके वसीला से हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सकें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।